सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कुछ देर में अदालत पेश किया जाएगा। बख्तरबंद गाड़ी थाने पहुंचा दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि पुलिस की जेर हिरासत में है, उनको कुछ देर में अदालत पेश किया जाएगा। बख्तरबंद गाड़ी थाने पहुंचा दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कुछ देर में अदालत में पेश किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात दानियाल सैयद से जान लेते हैं। जी दानियाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, थाने के बाहर नून लीग के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मौजूद है थाने के बाहर और यहाँ पर नून लीगी जो कराची के कारकुनान और रहनुमा है की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर भी यहाँ पर पहुंचे और उनके हमरा सुबाइसन मुस्लिम लीग नून के शाह मोहम्मद शाह जो सीनियर रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, वो भी उनके हमरा मौजूद थे। इस वक्त जो कारकुनान है मुस्लिम लीग नून के, वो कैप्टन रिटायर्ड चौधरी सफदर की गिरफ्तारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। थाने के जो दरवाजे हैं वो आवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आज से कुछ देर कबल जिसमें कैप्टन रिटायर्ड चौधरी सफदर को अदालत में पेश किया जाएगा, वो बख्तरबंद जो है थाने के अंदर पहुंचा दी गई है। और बताया गया है कि अब से चंद लम्हों बाद पुलिस की भारी नफरी जो इस जोन के थानों पर मुश्तमिल है, कई पुलिस मोबाइल हैं, उसमें हिसार में लेकर बख्तरबंद गाड़ी में लेकर चौधरी सफदर को अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। थाने के बाहर जो कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं उनको पुलिस की जानिब से रोका नहीं जा रहा, उन्हें इजाजत दी जा रही है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। लेकिन चौधरी सफदर को जो गिरफ्तार किया गया, मुकदमा थाना ब्रिगेड में दर्ज किया गया था और अब उसके बाद इनको अक्सर लम्हों बाद सिटी कोर्ट अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बख्तरबंद जो गाड़ी है वो अंदर पहुंचा दी गई है। एसपी इन्वेस्टिगेशन चीफ जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। एसपी जलकीर यहाँ पर मौजूद हैं, कई DSP और SHO यहाँ पर मौजूद हैं जो पुलिस की भारी नफरी में यहाँ से चौधरी सफदर को लेकर अदालत में पेश करेंगे। जी दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी मामले पर बात करते हैं। सीनियर तजियाकार मैडम नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया है, कैसे देखती हैं इस मामले को? देखिए, इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। सबसे पहले तो ये कि कानून है वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि अगर आप कायद आज़म के मज़ार पे जाएंगे और किसी किस्म की बेहुरमती होगी तो उस पे फाइन कहा है कि या फाइन लग सकता है या 3 साल जेल हो सकती है। तो नंबर एक तो ये कि जाहिर है ये अंदर गए, इन्होंने अगर क्या नाराबाजी की है तो वो कानून जो है उसको जाहिर है वायलेट किए, लेकिन फिर उसे 2-3 और सवाल उठते हैं। नंबर एक कि क्या इस तरह का बेहुरमती हुई है कि खुदा न खास्ता मज़ार में जाके कोई तोड़ फोड़ की है जिसके नतीजे में आप अरेस्ट कर लें, क्योंकि वो पूरा जो आप देखें ना, फाइन से लेके अरेस्ट तक है और वो अगर कोई आप बहुत एक्सट्रीम चीज करते हैं अंदर जाके तो अरेस्ट की बात बनती है। दूसरा ये कि जो खबरें आई हैं वो ये है कि सिंध पुलिस को ये खुद से नहीं करने दिया फैसला, ये कहा गया है, ये हम ट्वीट देख रहे हैं कि रेंजर्स जो हैं उन्होंने इस पे दबाव डाला है पुलिस पे। तो एक तो ये बात है। उसके अलावा अभी मुझे किसी ने भेजे कोई फुटेज भेजा है जिसमें PTI के जो जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो PTI के लोग अंदर झंडे वंडे लेके गए हुए थे, वहां भी नाराबाजी हो रही थी। तो अब जाहिर है ये नहीं कि गलती अगर एक गलती करें तो दूसरी भी करें तो जायज हो, लेकिन ये बुनियादी जो सवाल उठता है, देखिए ये बड़ा इस वक्त ये हुकूमत को देखना है, इमरान खान साहब को खुद देखना है और इदारों को देखना है कि अगर ये मुल्क में इस हद तक बात हो जाएगी कि भाई आप इस्तेमाल, कोई अंदर गया, उन्होंने लॉ वायलेट किया, सिंध हुकूमत अब जो मर्जी करती है कि फाइन लगा दें, मना कर दें, डांट दें, अपोलोजाइज कर लें। मैं ये कहती हूँ जरूर कि अगर आप अंदर गए और आपने कानून तोड़ा है कायद आज़म के मज़ार में तो उसका अजाला होना चाहिए। अब फाइन से करें किससे करें, लेकिन अगर सिंध रेंजर्स दबाव डाल के अरेस्ट करवाती है तो फिर तो ये पूछना पड़ेगा कि ये सियासी जो मंजरनामा है ये उसका एक हिस्सा है, ये क्या जो
ताकत का इस वक्त एक देख रहे हैं कि जी मुकाबला हो रहा है, जहाँ के अपोजिशन अगर निकल आई है उसका तो हक है प्रोटेस्ट करना। अपोजिशन निकली है और जो भी वो बातचीत हो रही है वो सबके सामने है। क्या उसके नतीजे में रेंजर्स कहाँ से आए, उनको क्यों ख्याल आया? मतलब कायद-ए-आज़म के मज़ार में खुदा ना खास्ता जाके अगर वो तोड़ फोड़ करते, जैसे आपको मालूम है ज़ियारत में की, उधर पकड़ा गया, उधर उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, ये तो नारे मारे थे कोई, और वो भी वोट को इज्जत दो की बात की थी। मैं कहती हूँ गलत था, लेकिन ये जो उसके बाद जो चीजें निकली हैं कि जी सिंध रेंजर्स जो हैं वो उन्होंने दबाव डाला, ये तो जुबैर साहब को भी, जो उनके स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी कोर्ट किया जा रहा है। और ये आप ट्वीट भी देखें, वो भी उसमें भी ये बड़ा क्लियरली आ रहा है कि सिंध रेंजर्स ने कहा है कि जी सिंध रेंजर्स ने दबाव डाला है। तो ये बातें बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। इसमें कानून की बालादस्ती आपने करनी है तो सिंध गवर्नमेंट शायद कहती थी आप फाइन लगा दें, क्योंकि वो भी कानून ही है ना कि आप फाइन लगा दें। ठीक है मैडम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब, अब तो सिंध हुकूमत की जानिब से एक्सप्लेनेशन भी आ गई है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि सिंध जो पुलिस है उस पर दबाव ही डाला गया था? देखिए, बात यह है कि नसीम ज़हरा साहबा ने काफी तफसील से गुफ्तगू कर दी है, बहुत कम रह गया है मेरे लिए कुछ कहना। लेकिन दो बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो मैंने सुबह 9 बजे जब पहला बीपर मुझसे लिया गया था, मैंने उस वक्त ही कह दिया था ये कि मुझे यूं लगता है जैसे इस अरेस्ट के पीछे रेंजर्स का हाथ है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से बिगाड़ अब ये पैदा किया जा रहा है सिंध में, पहले ही फेडरेशन के हवाले से जो फीलिंग है और सिंध के खिलाफ जिस तरीके की एक के बाद दूसरी साजिशें हुई हैं, कभी वहां आर्टिकल 149 लगाने की बात की गई, कभी वहां इमरजेंसी लगाने की बात की गई, फिर किसी ने कहा कि हम जीडीए से इत्तेहाद करके वोट आउट कर देंगे। तो इस तरह की हरकत के बाद पहले ही सिंध के अवाम में, सिंध की जो रूलिंग पार्टी है उसमें बहुत सारी रिजर्वेशन है। और इसके बाद अब ये एक्शन जो है, और जिस तरह से उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी में खुदा के लिए उन लोगों को कत्ल किया है, उनके खिलाफ कोई बहुत बड़े कोई मुकदमात हैं, कोई गद्दारी का मुकदमा है, ये तो कल मंजरनामा सबने देखा था। वहां पर पहले जाके दुआ की गई, फिर वहां पर मादरे मिल्लत का जिंदाबाद के नारे लगे, तो कोई तोड़ फोड़ जिस तरह कहा नसीम ज़हरा ने कि वहां नहीं हुई। इसके बाद इतना शदीद एक्शन जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बुनियाद रखी जा रही है। और पीटीआई वहां की जो हलीम आदिल शेख साहब ने जिस तरह से कल वहां मंजरनामा क्रिएट किया, वो खुद जाके वहां थाने में लोगों से लड़ रहे थे और साथ अपने एक अच्छा खासा मजबा लेके गए थे। तो इस तरह की हरकत जो है ये एम्बैरसिंग होगी अल्टीमेटली हुकूमत के लिए। इसका कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होगा। इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अभी तो ये दूसरा जलसा है, तो ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि जो आईजी सिंध है वो भी दबाव में आ जाए और जो सिंध हुकूमत है उसको ट्रस्ट में ना लिया जाए, ना बताया जाए, और विफाक उस पर दबाव डाले आईजी पर और वो सारी कार्रवाई ऐसे हो? जी बिल्कुल हो सकता है। ये पाकिस्तान है और यहाँ जिस तरह से निज़ाम मुमलिकत चलाया जा रहा है, ये वही पाकिस्तान है जहाँ रात को 12 बजे एक जज बैठकर हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा सुना देता है। राना सनाउल्लाह अपनी खाली गाड़ी लेके जा रहा होता है, आगे से 20 किलो हेरोइन निकल आती है। तो अगर आईजी को उठा के ये कहा जाए, वो भी इंसान है, हर बंदा को मैन ऑफ इंटेग्रिटी उस तरह को तो नहीं होता कि बड़ा बोल्ड है या उसने स्टैंड ले लिया और पुलिस को इस्तेमाल कर लिया। ये वही सिंध है जिसके स्पीकर को सिंध असेंबली के इस्लामाबाद बुला के गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही सिंध है जिसके वजीर आला को बाज अहलकार एंकर जो है, नाम मैं ले तो सकता हूँ लेकिन ज़ाहिर है ये चैनल की जो पॉलिसी है वो इजाजत नहीं देती, वो बार बार बताते रहते हैं कि मुराद अली शाह को किसी भी टाइम गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वजीर आला को। तो यहाँ जहाँ वजीर आला किसी भी टाइम उनको पकड़ने जाने की बात की जा रही हो, कोई और मामला किया जा रहा हो, तो वहाँ पर एक आईजी को उठा के ये कहना, और एडिशनल आईजी वहाँ पहले मौजूद थे सेक्टर कमांडर ऑफिस में रेंजर्स के, कि भाई दरवाजा तोड़ो, एहलकार भेजो। अच्छा, पुलिस एहलकार जो है वो भी आम इस्तेमाल हो जाते हैं। कराची में तो बड़ी देर से आपने देखा कि रेंजर्स मौजूद हैं 20-22 साल से, और हर काम में वो मुलव्वस हैं और जिनके कहने पर करते हैं वो भी सबको पता है। तो असल में तो ये पीपल्स पार्टी के लिए सोचने का मुकाम ये है कि हुकूमत की उनकी जो ग्रिप है वो किस हद तक लूज हो चुकी है। तो इसमें उन्होंने भी उसी बयाने की तरफ जाना है जो इस वक्त पीडीएम के जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि वो बयानिया इख्तियार किया जाए और अल्टीमेट एक फाइनल
جو لڑائی ہے یا محاذرائی ہے اس کا وہ تو شروع ہو کے رہے گی، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ان بٹوین رہ کر دونوں طرف سے ایک بدنامی، نہ تو وہ کام کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس اختیارات ہیں. بہت شکریہ نوید چودھری صاحب آپ کا. میڈم نسیم زہرا سے لاسٹ کومنٹ لیتے ہیں. میڈم، جو وفاقی وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی اس پہ رد عمل سامنے آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے یا پھر دونوں پارٹیوں میں ابھی تک دراڑیں موجود ہیں، تو یہ معاملہ اب کہاں پہ ختم ہوگا؟ دیکھیے، دراڑوں کی تو بات سراسر یہ اپنا ایک سیاسی جو ہے حربہ استعمال کری ہے فیڈرل گورنمنٹ. بات یہ ہے کہ ابھی میں بات سن رہی تھی جو نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، مطلب تماشا ایک بنایا قانون کا. اس کے بعد آپ حنیف بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اور اصل بات یہ، اگر کرائسس ہے اس ملک میں اور سب چیزیں چھوڑ دیں، اصل جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ قانون اگر آپ کریں گے کہ سلیکٹیولی آپ امپوز کریں گے، آپ چاہیں گے کہ سلیکٹیولی اور آپ کی مرضی کا ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ حکومت فیڈرل چاہے سندھ چاہے جو چاہے. اب یہ نہیں چلنے کی بات، یہ وہ وقت ہے کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اب دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ جو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جی قانون کا نفاذ ہو، لیکن یہ پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ اور منسٹرز کو اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے، اس ایشو پہ لگ گئے ہیں. اپنی پرانی ویڈیو دیکھ لیں جو بھی وائرل ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ، جہاں یہ جھنڈے لے کے اندر قائد اعظم کے مزار میں گئے تھے، وہاں نعرے لگائے تھے، تو وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. لیکن پھر میں کہتی ہوں اگر سندھ گورنمنٹ فائن لگا دیتی، کچھ کر دیتی، لیکن اتنا دباؤ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو رینجرز ہیں، رینجرز ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. رینجرز کو اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی مسائل نہیں ہے اس پاکستان میں کہ اتنا زیادہ وہ اس پہ پریس کریں، اتنا زیادہ پریشرائز کریں کہ آپ یہ کریں وہ کریں. لیٹ دیم بی، قانون کو کہیں صحیح طریقے سے چلنے دیں، نہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا بحران یہی ہے. عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ بڑے کے لیے اور قانون، اور امیر غریب کی بات کہتے رہے عمران خان صاحب. میں کہہ رہی ہوں جو طاقتور ہے اس ملک میں اس کے لیے اور قانون ہے، اور جو اس وقت آپ کی نظر میں آپ کو نہیں بھاتا اس کے لیے اور قانون ہے. This will not work. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جبکہ ترجمان نواز شریف اور مریم نواز محمد زبیر کا کہنا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سندھ حکومت کو بدنام کرنے کی سازش ہے. یہ کام وفاق نے پولیس سے کرایا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ گرفتاری کا انہیں علم نہیں تھا، پولیس پر دباؤ اوپر سے ڈالا گیا. نہیں، وہ تو ہوٹل میں اسی کمرے میں جہاں دروازہ توڑ کے یہ آپریشن کیا گیا تھا. تو اب ہم اپنے شہریوں پر ایسے آپریشن کرتے ہیں جیسے ایک زمانے میں اپنے دشمنوں کے لیے کرتے تھے. تو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس آپریشن کو جو کیپٹن صفدر کو اریسٹ کیا ہے. جو دفعات لگائی گئی ہیں، ایک کسی شخص کو بلا کے یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ میں جان سے مار دوں گا. اب یہ تو آپ کسی شہری کو بھی یہاں بلا کے میرے خلاف کرواتے ہیں، آپ کے خلاف کرواتے ہیں، کسی کے خلاف کرواتے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جو مرضی کر لیں. بہت عرصے سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کب ریئیکٹ کریں گے، کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور جس کمرے میں وہ تھے اس میں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں. تو آپ دروازہ توڑ کے اگر اندر گھسیں گے تو آپ خود بتائیں کہ کون سا ڈر خوف تھا کہ کیپٹن صفدر نے وہاں سے بھاگ جانا تھا. چیف منسٹر مراد علی شاہ سے بھی میری بات ہوئی ہے، سعید غنی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا گیا. سی ایم سندھ نے یہ کنفرم کیا ہے، مراد علی شاہ نے مجھے پرسنلی کنفرم کیا ہے کہ ان کی پولیس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان پر شدید دباؤ کس طرح سے دباؤ ڈالا گیا تھا وہ ابھی سب کے سامنے آ جائے گا. کراچی میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون سندھ کی قیادت اور وکلاء میں مشاورت جاری ہے. مریم نواز کی سیشن کورٹ سے ضمانت کرائے جانے کا امکان ہے. کچھ دیر میں مریم نواز کا سٹی کورٹ پہنچنے کا امکان ہے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو کچھ دیر میں سٹی کورٹ پیش کیا جائے گا. تفصیلات جانتے ہیں، ظفر  ظفر                                                                                                               ۔
जी बिल्कुल, देखें मज़ार कायद का तकस्सुस पामाल करने से मुतल्लिक जो है कल मुकदमा जो है दर्ज किया गया था कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज समेत 200 नामालूम अफराद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पे जो है आज सुबह के औकात में जो एक पुलिस ने कार्रवाई करके रिटायर्ड कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसको अजीज भट्टी थाना में रखा गया है, जहाँ पर उसने वकला की खिदमत हाजिर जो ले ली है। 5 वकला हैं नून लीग के जो इसके केस में उनकी वकालत करेंगे और इम्कान ये है कि कुछ देर के बाद आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में रिटायर्ड कैप्टन सफदर को पेश किया जाएगा। जबकि इसी केस में मरियम नवाज को भी शामिल किया गया है, तो लिहाजा इम्कान यही जाहिर किए जा रहे हैं कि मरियम नवाज भी जो है आज इस मकामी अदालत में आकर अपनी इसी केस में जो है जमानत जो है वो लेगी, अबूरी जमानत जो है वो लेगी। अभी तक यहाँ पर इंतजाम का जो जायजा लिया है, तो यहाँ पर बताएं कि पुलिस की जानिब से भारी नफरी तैनात की गई है, चाहे वो कोर्ट के बाहर हो या आहत अदालत में हो या मेन गेट जो है सिटी कोर्ट का, वहाँ पर तमाम तर जो 5 से 6 मेन गेट है सिटी कोर्ट के, वहाँ पर तमाम तर पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात की गई है। उसके अलावा आहत अदालत में भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है और वकला जो है वो अभी आना में अपडेट करने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान फोन पर राब्ता हुआ है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक आगाह किया। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग में राब्ते का इम्कान है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद PDM के मुख्तलिफ सरबराहान का भी राब्ता हुआ। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अब्बास, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान राब्ता हुआ है, जिसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को आगाह किया। और उसके बाद जो है नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को कहा कि कामयाब जलसों को नाकाम बनाने के ये हुकूमत के हथकंडे हैं। सफदर कैप्टन सफदर की जो है वो गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत भी की गई नवाज शरीफ की जानिब से फोन के ऊपर। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी और ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान फोन पर राब्ता हुआ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग में राब्ते का इम्कान है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद PDM के मुख्तलिफ सरबराहान का भी राब्ता हुआ। PDM ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से जल्द हकाइक सामने लाने का ऐलान किया है। में 2 नैब रेफरेंसेस दायर करने से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने फ्रीकैंट को नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं एक ही केस में 2 नैब रेफरेंसेस दायर करने से मुताल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने फ्रीकैंट को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अमार यासिर और रासिख इलाही के हमरा रायवंड तबलीगी मरकज आमद। अमीर तबलीगी जमात मौलाना एहसानुल हक और दीगर उलमा से मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही का कहना है रायवंड इज्तिमा में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली, मुलाकात का हवाल बताइएगा। बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने रासिख इलाही और हाफिज अमार यासिर के हमरा जो है वो रायवंड तबलीगी इज्तिमा का दौरा किया और इस मौका पर अमीर तबलीगी जमात मौलाना एहसानुल हक से मुलाकात की। इस मौका पर दीगर जो कायदीन और उलमा कराम है वो भी मौजूद थे। इस मौका पर जो है वो उनका ये कहना था कि रायवंड इज्तिमा जो है वो हर सूरत होकर रहेगा, इसमें किसी किस्म की रुकावट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे स्पीकर का ये कहना था कि तबलीगी इज्तिमा जो है वो पूरी दुनिया में अमन के सफीर है, जिसका काम जारी रहना चाहिए और इसको जो है अजर वो अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। स्पीकर की जानिब से ये भी यकीनदानी कराई गई है कि तबलीगी इज्तिमा के दुआ का जो इख्तितामी रोज होगा उसमें वो शरीक। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कराची के आवारी होटल में खवातीन विंग के इजलास के बाद खवातीन के साथ घुल मिल गईं।
अभी कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कराची के आवारी होटल में खवातीन विंग के साथ इजलास के बाद खवातीन के साथ घुल मिल गई। अभी कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद ई चौक धरने में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने खारदार तारों की रुकावटें हटा दी। बुजुर्ग लेडी हेल्थ वर्कर को लेडी पुलिस एहलकार ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसीलात जानते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी रोजीना, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने को छठा रोज जारी है और जितनी जो खारदार तारें थी इन्होंने अपनी तमाम तर रुकावटें हटाई हैं। खातून जो गिरी हैं, जिन्हें लेडी पुलिस एहलकार ने रोकने की कोशिश की, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्यों आपको रोका गया, क्या मामला हुआ आपके साथ? मैं यहाँ से गई थी अपने नील नाश्ता लेने। मैं शुगर की भी मरीज़ हूँ, एस्थमा की भी। मैंने उस बच्ची को बताया, बेटा मैं अभी गई थी, मैं सिर्फ नाश्ता लेके आई हूँ क्योंकि मैंने दवाई लेनी है, उसके बगैर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। उसने मुझे कहा नहीं जाना। मैंने बीच में ना आए। अच्छा, आपको क्या धक्का दिया लेडी पुलिस एहलकार ने? से पकड़ के पीछे खींचा है। मैं एकदम, क्योंकि अचानक उसने किया है, वरना मैं गिरने वाली। ये देखिए गिरा के आप देख सकते हैं कि इनके जिस्म पर जो है यहाँ पर जख्मों के निशान भी है और इनका कहना है कि चोटी से पकड़ के और इनको गिराया गया। जहाँ रुखसाना होंगी मैं वहीं रहूंगी, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अच्छा, आप क्या कहती है? आपकी खवातीन ने आप प्लीज, आपकी खवातीन ने खारदार तारें तो हटा दी हैं, अभी आप क्या करेंगे अगर मामला अभी भी हल नहीं होता, अभी भी आपको कोई मुस्बत जवाब नहीं आता? मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करूंगी कि एक एक करके क्या हमें यहाँ मारने का इरादा रखते हैं? ये हमें जान से मारना चाहते हैं इसलिए कि हमने अपना हक मांगा है, अपना हक छीनने की बात कर रहे हैं। हम तो उनसे इक़्तिदार नहीं छीनना चाह रहे ना। ये मजलूम औरतें इनसे क्या चाह रही हैं? इमरान खान को अपनी माँ से प्यार था तो शौकत खान अस्पताल बना दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि इस तरह से नहीं चलेगा और इनका कहना है कि ये यूं ही जो है आगे बढ़ती रहेंगी, जितनी जो रुकावटें हैं वो हटाती रहेंगी। खवातीन की आप हालत देख सकते हैं, जो गिरी है उनकी हालत आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होती हैं तब तक ये यहीं पर ही बैठी रहेंगी और मुतालबात भी जो है वो तहरीरी सूरत में इनका कहना है कि उन्हें दिया जाएगा। अभी ये जो खवातीन है अपनी दीगर साथियों के पास जा रही हैं, उनको ज्वाइन करने जा रही हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद डी चौक में तमाम तर रास्ते सील हैं और इन खवातीन का आज 2 बजे के बाद पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने का इन्होंने ऐलान। जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया रोजीना, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के हफीज सेंटर में आतिशज़दगी के बाद कूलिंग और सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू एहलकार स्नाल्कर की मदद से कूलिंग और सर्चिंग कर रहे हैं। पुलिस ने ज़िला इंतजामिया की मदद से हफीज सेंटर को सील कर दिया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्लाजे में जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद तफसीलात आबिद चौधरी से जान लेते हैं। जी आबिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त गुलबर्ग में हफीज सेंटर के सामने मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था कि हफीज सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी के बायस सैकड़ों दुकानें जो हैं वो जलकर राख बन गई हैं। इस वाले से जो हफीज सेंटर के ताजर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से प्लाजा को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस के इस वाले से कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तब तक किसी भी शख्स को प्लाजे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताजरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिनका कहना है कि रेस्क्यू टीमें जो हैं वो बर वक्त मौका पर नहीं पहुँची। अगर जो टीमें मौका पर पहुँची थी उनके पास पानी ही गाड़ियों में मौजूद नहीं था। अगर ज़िला इंतज़ामिया गुज़श्ता रोज़ ही इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ रखती तो ये प्लाजा जो है वो नजर आतिश ना होता। अलबत्ता सुबह के औकात में 3 से 4 दुकानों में लगने वाली आग में पूरे प्लाजो को अपनी लपेट में ले लिया और जिसके बायस अरबों मालियत का नुकसान जो है वो ताजरों का हो गया है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि हफीज सेंटर को मुकम्मल तौर पर इस वक्त सील कर दिया गया है, ताकि गुज़श्ता रोज़ भी देखने में आया था कि चोरी की वारदातें हो रही हैं। लोग जो है वो दुकानों में से कीमती सामान चुराने के बाद फरार होते हैं, जिनमें से 2 चोरों को पकड़कर गुलबर्ग पुलिस के हवाले भी किया गया था। पुलिस ने इस वक्त प्लाजे को सील कर दिया। पुलिस का कहना है कि जब तक रेस्क्यू की जानिब से क्लियर नहीं किया जाता तब तक किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। साथ ने सूबे में सस्ते सहूलत बाजार लगाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में 31 सस्ते सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। बाजारों में आटा और दीगर अशियाए ज़रूरिया मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाब होंगी। वज़ीर आला का कहना है कि आवाम के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में सस्ते सहूलत बाजार लगाने की मंजूरी दे दी है। लाहौर में 31 सस्ते सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। हिज़्ब-ए इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। गुलबदीन हिकमतयार सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। गुलबदीन हिकमतयार वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। हिज़्ब-ए इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार थिंक टैंक से खिताब और सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात करेंगे। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हाजिर होंगे